इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस और साइबर थाना पुलिस जिंद हरियाणा की संयुक्त कार्यवाही में कालानी नगर स्थित आरती अपार्टमेंट में संचालित हो रहे एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का सनसनीखेज भंडाफोड़ हुआ है। इस गोरख धंधे को पति पत्नी और उनकी साली मिलकर चला रहे थे, जिनसे 90 मोबाइल, लैपटॉप और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद हुए। दरअसल जिंद पुलिस की एक शासकीय अधिकारी ने मैट्रिमोनियल साइट पर ठगी की शिकायत की थी, जिसके आधार पर जिंद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। जहां हरियाणा पुलिस को आरोपियों की लोकेशन इंदौर के कालानी नगर में मिली थी, जिसके बाद हरियाणा और इंदौर की एयरपोर्ट थाना पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों रेतु नामदेव, प्रमिला रोकड़े, उसके पति सूरज और प्रिया रोकड़े को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह भारत वेडिंग एंड कम्युनिटी मटेरियल के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था। जांच में सामने आया कि दोनों बहनें प्रिया और प्रमिला अपनी खुद की शादी की फर्जी प्रोफाइल बनाकर भोले भाले युवकों को झांसा देती थी और फिर प्यार के जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठती थी। यह कार्रवाई जिंद निवासी एक ठगी के शिकार अधिकारी की शिकायत पर की गई। पुलिस ने मौके से 90 मोबाइल, 5 लैपटॉप और 1,40,000 रुपए नकद जब्त किए हैं। यह गिरोह लंबे समय से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसका पर्दाफाश साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की कड़ी सफलता है। ये साइबर सेल जो जिंद है, उनका थाना है साइबर क्राइम का, उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नर सर से संपर्क किया गया था। तो वहां पर डीसीपी जोन 1 को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। उनके यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी, फर्जी मैट्रिमोनियल की एफआईआर की गई थी कि मैट्रिमोनियल के शादी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है और इस तरह की कुछ मैट्रिमोनियल साइट चल रही है, कहीं कॉल सेंटर चल रहा है। इस पर से कलानी नगर में जो उनके पास जो इनपुट था जींद पुलिस के पास, उसको वेरीफाइड किया जाकर कलानी नगर में एरोड्रम थाना और जींद पुलिस के द्वारा संयुक्त दबिश दी गई और आरती अपार्टमेंट में एक फ्लैट में चल रहे भारत वेडिंग एंड मैट्रिमोनी के नाम से एक मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर चल रहा था। वो पूरी तरह से फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था। इसमें 3 महिला समेत एक पुरुष को पकड़ा गया है, जो कि जींद में इसकी एफआईआर है। उनको अरेस्ट कर लिया गया है। चारों आरोपियों को जींद पुलिस लेकर रवाना हो गई है। इसमें जो जब्ती की गई है, वहां पर जो कॉल सेंटर चल रहा था, वहां पर 90 मोबाइल मिले हैं, 5 लैपटॉप मिले हैं, 1,40,000 रुपए कैश समेत अन्य सामग्री मिली है। ये जो इस तरह से मैट्रिमोनियल साइट है, उसमें 3 महिलाएं हैं जो कि अपना नाम बदलकर मैट्रिमोनी में प्रोफाइल बनाकर, फर्जी फेक प्रोफाइल बनाकर फिर अपना इंट्रोडक्शन देके और लोगों को जो शादी करने के लिए मैट्रिमोनी में प्रोफाइल देखते हैं, तो ये उन प्रोफाइलों में जाकर प्रोफाइल बनाकर उनको अपना इंट्रोडक्शन देती थी। फिर उनसे किसी जरूरत के नाम से, कुछ रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा ले लेती थी और उनके साथ फ्रॉड करती थी। कितने लोगों के साथ किया हुआ? जैसा कि जो जींद पुलिस के द्वारा बताया गया था, शेयर किया गया था, उनके यहाँ एफआईआर की गई है। अभी मुझे लगता है कि जो एफआईआर की गई है, उसके बाद ये जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में ये जाएगा, मुझे लगता है 1,000 से ज्यादा ऐसे लोग होंगे जिनके साथ फ्रॉड किया गया है, क्योंकि ये कॉल सेंटर चल रहा था और 90 मोबाइल मिले हैं, जिसमें कि 50 से ज्यादा कीपैड मोबाइल हैं और 33 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं। तो जो कीपैड मोबाइल है, जिसमें कि जो इस तरह के साइबर फ्रॉड के लिए यूज किया जाता है, पूर्व में भी इस तरह के कॉल सेंटर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में भी पकड़े गए। जैसा कि मैंने बताया, 1,40,000 रुपए नगद राशि बरामद हुई है। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसको आप वेरीफाइड करें। सिक्योर्ड वेबसाइट होनी चाहिए, HTTPS, और आप इन पर्सन उसको वेरीफाई करें और उस प्रोफाइल को ही वेरीफाई करें। कई बार हम वेबसाइट को तो वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं करते हैं। तो आपको बिना वेरिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर, किसी भी फीस के नाम पर आप कोई भी पैसा जमा न करें। अननोन वेबसाइट पर अननोन नंबर को एंटरटेन नहीं करें। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो तत्काल इसकी सूचना 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर को तत्काल अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं।